So, welcome back, friends. In the latest news, we have that Iran's foreign minister Abbas Araghchi is expected to head to Islamabad on Friday night to discuss the next steps in the stalled peace negotiations between Iran and the United States. This is according to a Pakistani official involved in the matter. Araghchi and a small team are expected to talk with Pakistani mediators about a potential second round of negotiations with the United States. Now, a US delegation, including Vice President J.D. Vance, was expected to head back to Pakistan earlier this week for further negotiations, but the trip was delayed as the Iranian officials reportedly said that they would not show up. Much of the mutual prickiness has centered on the Strait of Hormuz. In fact, the downfall in the Indian stock markets over the last few days has also centered around the Strait of Hormuz, which is the major oil shipping route that has seen traffic slow down to a trickle over the last few weeks. The tensions have been further strained in the already fragile ceasefire, which was announced on April 7 amidst threats by President Donald Trump that Iran's whole civilization will die unless a deal is struck. Anyway, all this led to a downfall in the Indian markets, the uncertainty over the ships passing through the Strait of Hormuz, and in fact, two of the vessels were attacked as well. The whole song and dance जो चल रहा है, ड्रामा जो चल रहा है, ड्रामा नहीं कहना चाहिए, हकीकत है, लोगों की जान इन्वॉल्व है, लोगों के बिल्डिंग्स हैं, प्लेन्स हैं, एम्यूनिशन है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये सबका और मेंटल पीस इन्वॉल्व है और ये सिर्फ अमेरिका में या ईरान में नहीं बल्कि विश्व भर में गैस की शॉर्टेज हो रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेट देने पड़ रहे हैं, तो ये पूरा विश्व भर में जो है इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अमेरिका में भी गैस के जो प्राइसेस हैं $4 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पे हो गई हैं, वो भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है अमेरिकन कंज्यूमर के लिए। कुल मिला के विश्व काफ़ी स्ट्रेस में है इस वक्त। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए कुछ भी खुलने की अच्छी न्यूज़ आती है, थोड़ी भी कुछ अच्छा न्यूज़ निकल के आता है, भले पाकिस्तान से ही सही या और कहीं से ही सही, इस वक्त तो फोकस पाकिस्तान में चल रहा है, इस्लामाबाद में शेरेटन वगैरह बुक्ड है, ट्रैफिक को बंद किया गया है फिर से, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड. Any good news that emanates out of Pakistan, and as I've explained many times before, I have been positive कि ये अच्छा कुछ निकल आएगा. अगर अच्छा निकल आता है तो कच्चे तेल की कीमत जो है नीचे आ जाती है और इससे और जो मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है, बहुत सारी केमिकल्स हैं, जो मूवमेंट बंद हो गया था वो खुलना शुरू हो जाएगा. इससे जो कई पदार्थ हैं, कच्चा तेल है और आपके फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं केमिकल्स, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था, सब कुछ धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा. एक हेडलाइन न्यूज़ ही सही, हाँ ये दिस इज़ हाउएवर ट्रू दैट ऑल दिस विल टेक टाइम टू स्ट्रेटन आउट. इवन इफ ये टॉक्स जो मैं तो कहूँ अगर 30-40% भी सक्सेसफुल निकलते हैं तो भी ये पूरा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है धीरे धीरे तो भी वर्ल्ड को एक नॉर्मलसी में आने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. येट हेडलाइन न्यूज़ विल बी चीयरफुल फॉर द मार्केट्स. मैं अभी भी दूसरे लोग बहुत नेगेटिव हैं. पहले बीच में 2-3 दिन जब बढ़ रहा था तो लोग 30,000 की बात कर रहे थे निफ्टी वगैरह, तो कॉशियस थोड़ा हूँ मैं वेरी शॉर्ट टर्म में. लेकिन लास्ट वीकेंड को भी मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव था. ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा था, थोड़ा डर था कि ब्रेक डाउन हो सकता है या कई कुछ नए कॉम्प्लिकेशन हुए. तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खुलने की इवन ये कुछ अच्छी थोड़ी भी न्यूज़ आती है, 20-30% भी सेटिस्फैक्ट्री आती है, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल हो जाएगा.
स्टॉक मार्केट्स के लिए, ये समझ के मैं चल रहा हूँ आगे। और अगर आप मुझे पूछे संभावना क्या है, क्योंकि पहले भी पहला राउंड तो फेल गया। अरे पहला राउंड तो कहाँ सक्सेस होगा, इतने सालों बाद तो मिले हैं, बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। थोड़ा वक्त तो लगता है एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में आने में, टेक सम टाइम। Now, I'm sure that America is not interested, and President Trump has rightly said that he's not interested to take this very further. He thinks that his objectives have been met, and now it's time to move on. और ईरान भी अगर ये थोड़ा सा आगे आ जाता है, हाथ बढ़ाता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा विश्व के लिए। एक शॉर्ट टर्म की शांति आने की संभावना है बरकरार। ये तो मैं कुछ टाइम से कह रहा हूँ। लास्ट वीकेंड में थोड़ा नेगेटिव था क्योंकि मेरा एनालिसिस था, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी भी मैं टोटली ऑप्टिमिस्टिक नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ रे ऑफ होप दिख रहा है कि कहाँ अच्छा वेरी सून होने की संभावना है। इससे मार्केट्स खुश हो जाएंगे। अब ये प्रश्न रहेगा कि एज्यूम ये सब खुल जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपनिंग एंड मार्केट्स भर जाते हैं, तो कितना ये सस्टेन करेगा, क्या फिर से प्रॉब्लम आ सकता है? हाँ, एक अलग रूप लेके आएगा। ये मेरा एनालिसिस है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तब तक आपको एक मौका मिलेगा। जो इतना गिरा हुआ मार्केट है, जो इतनी तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, एक स्ट्रेट डाउनवर्ड इतनी टाइम से गया है, बीचे ऊपर आता भी है तो ज़्यादा सस्टेन नहीं किया है। ये सब जो है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि लॉन्ग टर्म चलेगा। एक कुछ टाइम में फिर से नए प्रॉब्लम्स विल डेवलप, it will become difficult, and once again the market could get under stress. But before that, I am hopeful on the very short term. मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ लें कि बस एक सब प्रॉब्लम्स दूर हो गए, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्पाइट इसलिए लग रहा है क्योंकि अमेरिका भी इसको लंबा खींचना नहीं चाहता, एंड ईरान इज ऑल्सो, ऑल्दो दे आर नॉट सेइंग सो, दे ऑल्सो वांट कि उनके जो एसेट्स हैं डी फ्रीज हो जाए, जो बहुत सारा सैंक्शंस उनके ऊपर लगे उठ जाए, तो उनके लिए भी इतने सारे पैसे हाथ में आ जाते हैं। तो ईरान भी चाहता है कि वो डी फ्रीज हो जाए, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अगर थोड़ा भी नेगोशिएशन सक्सेसफुल इट हैपन्स, तो इट विल बी सोने पे सुहागा, सब अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए संभाल के फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग करना होगा कि ये बात बढ़ नहीं जाए कहीं पे फ्यूचर में, ये आके एक नया रूप लेने वाली है। कि मुझे मेरा एनालिसिस कहता है शॉर्ट टर्म, तो जो हमारे साथ जुड़े हुए ग्रुप्स में मैं उनको सब कवर करूँगा कि कहाँ तक ये जो मुझे थोड़ा लग रहा है रे ऑफ होप, till how long that can last, this positivity that I'm expecting can return, and I may be among the very few to say so. How long that can sustain, we will be updating you all from time to time. And of course, I am always there on YouTube, and you're free to join. If you need some more detailed analysis, and a little urgently, if you want how long this can last and all that, then do join our Premium Plus. You get for the Indian markets 10 to 12 days predictions in advance and good multi-baggers. और दूसरी बात, जो लोग अमेरिका के मार्केट ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बारे में एनालिसिस, दे कैन जॉइन द प्राइम प्लस ग्रुप, एंड फॉर दैट यू कैन WhatsApp us 732-732-2720. For the Indian markets, you can WhatsApp us on 9820861044. Happy investing. Namaste. Take care.